स्वागत है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया है। कड़े नियम, भारी जुर्माना और सख्त उम्र जांच के साथ यह दुनिया का पहला मॉडल बन गया है, जिस पर अब कई देश नजर लगाए हुए हैं। क्या होगा इसका परिणाम, आइए जानते हैं। बचपन को बचाना है, सोशल मीडिया से दूर भगाना है। इसी संकल्प के साथ ऑस्ट्रेलिया ने नया इतिहास दर्ज करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब अकाउंट बना और चला नहीं सकते हैं। ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल 2024 में पास हुआ था। इसका मकसद 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लत लगाने वाले एल्गोरिदम, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग से बचाना है। सरकार का कहना है कि ये बैन नहीं है, बल्कि उचित आयु की प्रतीक्षा है, यानी 16 साल की उम्र को पार करते ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कंपनियों को यूजर्स की उम्र की परख करनी होगी। कानून का उल्लंघन होने पर बच्चों या अभिभावकों पर नहीं, बल्कि कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसा न करने पर उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लग सकता है। पीएम अल्बनीज ने इसे परिवारों की ताकत की वापसी बताया है। दुनिया ऑस्ट्रेलिया को देख रही है और अगर ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो अन्य देश क्यों नहीं। ये प्रतिबंध उन प्लेटफॉर्म पर लगेंगे जिन पर सोशल इंटरेक्शन होता है, यानी इस आयु सीमा वाले बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब नहीं चला सकेंगे। थ्रेड्स, एक्स, ट्विच, स्नैपचैट, किक और रेडिट भी बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। यूट्यूब और रेडिट पर बच्चे वीडियो देख सकेंगे, लेकिन अकाउंट बनाकर कमेंट या पोस्ट नहीं कर सकेंगे। हालांकि डिस्कॉर्ड, मैसेंजर, व्हाट्सएप, गिटहब, गूगल क्लासरूम, लेगो प्ले, रोलबॉक्स, स्टीम और यूथ किड्स जैसे प्लेटफॉर्म बैन से बाहर हैं। प्लेटफॉर्म को एज रिलेटेड सिग्नल चेक करने होंगे, जैसे अकाउंट कितना पुराना है, बच्चे के कंटेंट पर इंटरेक्शन या प्रोफाइल फोटो से उम्र का अनुमान। बैन किए गए प्लेटफॉर्म को पहले से ही पता है कि कौन उनकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अकाउंट खोलते समय यूजर्स अपनी जन्म तिथि दर्ज करते हैं। ज्यादातर यूजर्स वीडियो सेल्फी का विकल्प चुनते हैं। इसमें चेहरे के डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। बैन पर किशोरों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। मुझे लगता है कि अंततः इसके बिना भी हम सीख जाएंगे कि इसके साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। इस कार्रवाई के चलते ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से ज्यादा यूजर्स के अकाउंट डिलीट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और मलेशिया सहित कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया की पहल का अध्ययन करने के संकेत दिए हैं। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुबिमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सुबिमल जी आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि आप कैसे देखते हैं इस कदम को, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड फोरम पर पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया जिसने ऐसा कोई स्टेप उठाया है। इससे जो युवा है, यानी कि जेनजी जिन्हें हम बुलाते हैं, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या उनकी प्राइवेसी अब और ज्यादा बेहतर हो पाएगी, या वो जो डिजिटली सीखते थे उसमें अब कमी आती हुई नजर आएगी, या वो लिमिट हो जाएगी? देखिए गौरव जी, ये ऑस्ट्रेलिया में ये जो कदम आज से जो लागू हुआ है वो पिछले साल से काफी चर्चा में थे, और इन्होंने अपने समाज में वकीलों के बीच और सिविल सोसाइटी के अलावा हर सेक्शन में इसको बड़े कंसल्टेशन के माध्यम से ये किया हुआ है। और हालांकि इनकी जो पॉपुलेशन काफी कम है हमारी तुलना में, तो इम्प्लीमेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो कंपनीज के ऊपर जो इस कानून के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाए गए, वो किस तरीका से वो 16 साल की वेरिफिकेशन ठीक से करे, और अगर उसकी उल्लंघन हो तो बच्चों के ऊपर कोई कदम नहीं ले जा सकता है, लेकिन कंपनीज को काफी बड़ा मुनाफा लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये कदम इनकी तरफ से एक एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस में पूरी दुनिया के सामने है इस वक्त। हालांकि कदम बच्चों को इंटरनेट में प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर बुलिंग से या हार्मफुल कंटेंट से या इवन जो मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, इसके लिए बड़े अच्छे कदम है।
लेकिन किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके इसको ये लोग सही तरीके से इसको अपना सकता है और कितने समय में इसको एक स्टेबल रूप में, सही रूप में, कि जो भी कोई 16 साल के नीचे है वो इसी से बच सकता है या इनको निकाला जाएगा। बिल्कुल जैसे आपने की जिक्र किया था कि 10 लाख अकाउंट्स अब आगे बंद हो जाएगा। तो ये इनकी जो कदम है ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पूरी दुनिया देख रही है। हमारा यहाँ पे भी काफी निगरानी है, हमारा देश में भी बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन नेटवर्क्स में आप सुबिमल जी, लेकिन एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कोई और विकल्प है इस तरह का? क्योंकि हम कई कह सकते हैं कि अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने जब इसको लागू किया है, ये बैन लगाया है, तो कई देश ऐसे हो सकते हैं जो इससे प्रभावित होकर आगे आ सकते हैं। क्या उन पर भी ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, सब में एक इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें 16 साल और 13 साल जहां तक मैक्सिमम सोशल मीडिया एक्सेस दे रहे हैं, और अगर अपने देश के भी अगर आप देखें तो ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने अभी लागू की है, तो इसमें हमने 18 साल के बच्चों के नीचे 18 साल के नीचे जो बच्चों है उनके पेरेंटल कंसेंट की बात आती है। तो हमने बड़े मैच्योर तरीके से इस चीज को देखा है जब हमने अपने ये नया कानून बनाया है कि 18 साल का एक बेस रखे और 18 साल के नीचे पेरेंटल कंसेंट जब रहते हैं तो उससे हमें लगता है कि हम एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो जनसंख्या, विशेषकर हमारे जो नौजवान जो है, करीब 38 करोड़ नौजवान सोशल मीडिया में है, और एक खबर मैंने ये भी देखा था कि यहाँ पे 10 से 14 साल के बच्चों, करीब 37% ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेट में, सोशल मीडिया में जुड़े हुए। निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण तो ही है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि अभी जो वहां पर ये बैन है उसके लिए आगे क्या होता है, और ये समय के साथ इंतजार भी करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो तस्वीर है वो और साफ होती हुई नजर आएगी और वहां के युवा कैसे इसका स्वागत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते अब नजर डालते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।